गुड आफ्टरनून बच्चों। हम क्लास सिक्स्थ सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फिफ्थ पढ़ेंगे, किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। किंगडम्स होते हैं जो साम्राज्य होते थे पहले लोगों के, जो राजाओं के जो साम्राज्य होते थे उसको क्या बोलते हैं? किंगडम्स। किंग्स होते हैं राजा एंड एन अर्ली रिपब्लिक, और जो थोड़ा सा पहले रिपब्लिक जो था। इलेक्शन डे, शंकरन woke up to see his grandparents already to go and vote। शंकर जैसे जागा तो उसने देखा कि उसके जो दादा दादी थे या उसका नाना नानी थे, उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो ऑलरेडी जा चुके थे किसके लिए? इलेक्शन के लिए। दे वांटेड टू बी द फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ। वो क्या, जो उसके दादा दादी चाहते थे कि वो पहले इंसान बने जो वहाँ पोलिंग बूथ पे पहुंचे, पहले पहुंचना चाहते थे। वाई, क्यों? शंकरा वांटेड टू नो, शंकरा जानना चाहता था। वर दे सो एक्साइटेड, क्या वो इतने खुश थे? Somewhat impatiently his grandfather explained, किसी तरीके से उसके ग्रैंडफादर ने उसको एक्सप्लेन किया। We can choose our own rulers today। हम अपने जो हमारे रूलर्स हैं वो हम खुद आजकल चुन सकते हैं। How some men become rulers, कि किस तरीके से कुछ लोग क्या बने? रूलर्स बने। Choosing leaders or rulers by voting is something that has become common during the last 50 years or so। जो लीडर्स को या रूलर्स को वोटिंग के जरिए चुनना, ये पिछले 50 साल से क्या बन गया है? आम बन गया है। हाउ डिड मैन बिकम रूलर इन द पास्ट, लोग पहले कैसे रूलर बनते थे? सम ऑफ द राजाज वर रीड अबाउट इन चैप्टर 4 वर प्रोबेबली चूजन बाय द जना द पीपल। कुछ राजा जो हमने ऑलरेडी चैप्टर 4 में पढ़ा, उनको कौन चूज करता था? जना किसे बोलते हैं? पीपल, लोगों को बोलते हैं कि लोग उन राजाओं को चुनते थे। बट अराउंड 3000 ईयर्स अगो, लेकिन 3000 साल पहले, वी फाइंड सम चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वेज इन विच राजाज वर चूजन, कि हमको कुछ चेंजेस मिले जिसमें हम जो राजा जब चुने जाते थे उसमें कुछ चेंजेस मिले, किस तरीके से राजा चुने जाते थे। some men now become recognized as राजा by performing very big sacrifices। कुछ लोग राजा के नाम से पहचाने जाते हैं या राजा बन जाते हैं, लेकिन जब वो बड़ी सेक्रीफाइस, कोई बड़ी कुर्बानी देते हैं। द अश्वमेध और हॉर्स सेक्रीफाइस वर वन सच रिचुअल, या अश्वमेध या हॉर्स सेक्रीफाइस उनमें से एक रीति रिवाज था पहले ज़माने में। और हॉर्स वॉज लेट लूज टू वेंडर फ्रीली एंड इट वॉज गार्डेड बाय द राजाज मैन। ये हॉर्स को क्या किया जाता था? खुला छोड़ दिया जाता था, और उसको वो फ्रीली इधर से उधर घूमता था, एक जगह से दूसरी जगह घूमता था, और उसके पीछे राजा की सेना चलती थी ताकि उस घोड़े को कोई रोके ना, या उस घोड़े की हिफाजत के लिए। If the horse wandered into the kingdoms of other rajas and they stopped it, अगर राजा है वो दूसरे राजाओं की रियासतों में जाता था, अगर किसी ने उसको रोका, they had to fight, उसको क्या करनी पड़ती थी? उससे लड़ाई करनी पड़ती थी। If they allowed the horse to pass, अगर उन्होंने उस घोड़े को छोड़ दिया, it meant that they accepted that the raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them। इसका मतलब, अगर उन्होंने उस घोड़े को खुला छोड़ दिया, इसका मतलब कि उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि वो उस राजा से क्या है? ताकतवर है। These rajas were then invited to the sacrifice, इनको फिर बुलाया जाता था। Which was performed specially trained priest, जो sacrifice जो कौन उसको परफॉर्म करता था, जो उन दिनों के ट्रेंड, जो उनके प्रीस्ट या साधु संत जो ट्रेंड होते थे, वो उस सेक्रीफाइस को पूरा करते थे। Who were rewarded with gifts, जिनको गिफ्ट दिया जाता, जिनको इनाम के तौर पर क्या दिया जाता था? गिफ्ट दिया जाता था। द राजा हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस, वो राजा जो सेक्रीफाइस ऑर्गेनाइज करता है, वाज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग वेरी पावरफुल, उसको सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाता था। एंड ऑल दोज हु केम ब्रॉड गिफ्ट्स फॉर हिम, और सारे उसके लिए क्या लाते थे? गिफ्ट्स लाते थे। तो आज के चैप्टर में हम इतने पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू।